भगवान अरहंत क्षुधा आदि 18 दोष से रहित होते हैं। ये प्रकरण कैसे आया? सम्यक दर्शन के अधिकार में क्षुधा का प्रकरण कहाँ से आया? हाँ, पहले पहले बहुत बढ़िया। दूसरी गाथा में 4 प्रकार के धर्म कहे, वहां से शुरू है। 4 प्रकार के धर्म दूसरी गाथा में। पहला वस्तु स्वभाव धर्म, दूसरा 10 लक्षण धर्म, तीसरा रत्नत्रय धर्म और फिर दया धर्म। ऐसे आए दूसरी गाथा में। फिर कहा कि वो तीसरी गाथा में वस्तु स्वभाव का धर्म से बात की, तो क्या कहा? ऐसे वस्तु स्वभाव जो धर्म है, वस्तु का स्वभाव जो धर्म है, उसके आश्रय से रत्नत्रय धर्म होता है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म होता है। अब उधर देखो, 4 धर्म में से वस्तु स्वभाव धर्म और फिर मुख्य किया रत्नत्रय धर्म। और रत्नत्रय में तो 3 बात आई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो उनमें रत्नत्रय धर्म, फिर रत्नत्रय में सम्यक दर्शन 1 नंबर का, उसको मुख्य किया सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? आप्त, आगम और गुरु। आप्त, आगम और गुरु का श्रद्धान, उसको कहते हैं। ये कौन सी परिभाषा है? ये चरणान योग की परिभाषा है। सम्यक दर्शन की परिभाषा ये चरणान योग की है समझ में? अब 3 आए ना, अपनी भाषा में कहो तो देवशास्त्र गुरु, उसमें कहा आप्त, आगम और गुरु। तो उन 3 में एक कौन से? आप्त लिया। आप्त के 3 गुण कहे। कौन से कहे? निर्दोष, निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेश। इन 3 में मुख्य पहला किया। कौन सा? निर्दोष। तो निर्दोष में फिर कहा कि निर्दोष कौन होता है? जो 18 दोषों से रहित होता है। तो 18 दोष कौन से हैं? कि उनमें 18 में फिर पहला लिया। ऐसा समझ में? कितना सुंदर क्रम है। सब में पहला ले। और अगर सबके सब लेते तो क्या होता? कि इतना मोटा ग्रंथ होता है। हर एक के इतने पूरे क्रम से एक भी बात नहीं छोड़ते। अभी तो अपन 6 गाथा में ही है उसमें। और क्षुधा का तो कितना कि जो मानते हैं कि अरिहंत अन्यमति की तो बात ही नहीं की, वो तो एकदम नकार दिया। पर जो 24 भगवान मानते हैं, जिनके मत में केवल ज्ञान, 24 के नाम, सर्वज्ञता है, नाम है, स्वरूप भले ही विपरीत हो, हाँ, उसको उनके मत में जो गड़बड़ है उसको बहुत विस्तार से केवल क्षुधा के आश्रय से, कि वो कहते हैं कि भगवान को कवलाहार होता है, या कहते हैं कवलाहार संभव नहीं है। हाँ, हो गए ना, बिल्कुल आउट हो। अरे अभी ये तो श्वेतांबर हुआ, दिगंबर में भी कई साउथ में ऐसी मान्यता है, 20 पंथी आदि भगवान को भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आम चढ़ाते हैं। गर्मियों में आम चढ़ाते हैं, सर्दियों में सीताफल चढ़ाते हैं। हाँ, चढ़ाते हैं। हाँ, है ना, महाराष्ट्र में तो बहुत है 20 पंथी। ये सब भगवान का स्वरूप बिगाड़ा हुआ है समझ में? भगवान का स्वरूप, और जहाँ पर निर्दोषता न हो, क्यों ऐसा क्यों का? पहले सर्वज्ञपना क्यों नहीं लिया? पहले निर्दोषपना माने वीतरागता क्यों ली? क्योंकि सर्वज्ञ और वीतराग में पहले वीतरागता प्रकट होती है। पहले 12वें गुणस्थान में वीतराग होते हैं, तब बाद में 13वें में सर्वज्ञ होते हैं। इसके पहले वीतराग हुए बिना सर्वज्ञ नहीं हुआ जाता है। अभी देखो कितना मन को अच्छा लगे ऐसा स्वरूप है, नहीं लगता है ऐसा। देखो वस्तु स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए, क्यों? इससे उल्टा सोचो तो बात सिद्ध नहीं होगी। तो जो बात कही वो अच्छी लगती है कि बात सत्य है,
है समझ में? तो ऐसे ये क्षुधा की बात चल रही है दिए से। हाँ, यहाँ तो राम राज्य है जी, कुछ भी आप करो, कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसा नाक इंदौर की मंदिर है और राम राज्य है, और सब 4-4 मंदिर पास में, 2-2 आश्रम पास में, इतने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें रहती हैं, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, पर एक की हिम्मत नहीं किसी को कुछ कह दे। सही है। देखो तो अपने अभी बात 18 दोष कहाँ से आए? निर्दोष पने में से, निर्दोष पने में से आए 18 दोष, उसमें क्षुधा की बात चल रही है। देखो पेज है 13 नीचे, मूर्ति पूजा के विषय में विचार। इन्हीं श्वेतांबरों में एक महाभ्रष्ट ढूंढिया मती भी हुए है। देखो इनको शास्त्र में लिखने में कोई संकोच नहीं है कि कोई, गुरुदेव तो बहुत फरमाते हैं कि क्योंकि उनकी सभा में दिगंबर थोड़ी बैठते थे, 90% तो श्वेतांबर ही बैठते थे जो उनको देख के बदल के आए थे। तो उनके बीच में ही कहते थे भाई कोई को बुरा लगे, मन दुखाए, मन दुखे कि हम भी तो महावीर भगवान की पूजन ही करते हैं, महावीर भगवान को चैत सुदी 13 के चैत सुदी ने 13 के दिन जन्म मानते हैं, दिवाली को निर्वाण मानते हैं, और फिर हमारे बारे में ऐसा कहते हैं तो कोई को दुख लगे। अब जैसे ये शब्द लिया कि नहीं, महाभ्रष्ट ढूंढिया हुआ, तो कोई को दुख लगे कि हमको ऐसा कहते हैं, हम महावीर भगवान को मानने वालों को ऐसा कहते हैं महाभ्रष्ट। पर क्या करे, स्वरूप तो ऐसा ही है। ऐसा इतनी करुणा से उनकी भाषा में ये बात आती है, क्या करे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। हाँ, अलग होती है। देखो एक कहा कि हलवा कितनी चीजों से बनता है कि 4, आटा, घी, शक्कर, पानी, है कि नहीं? 4 का तो बनता है, पर प्रोसेस 4 नहीं है, प्रोसेस 1 है। एक से दूसरी कर दोगे तो लेई भी नहीं बनेगी। लेई भी नहीं बनेगी। वो घी की जगह पानी में सेक दो आटा और फिर घी डाल दो तो लेई भी नहीं बनेगी। ऐसा है। देखो ढूंढिया मती भी हुए हैं, वे प्रतिमा के वंदन करने का निषेध करते हैं। वो अपने आप ही है, एक समैया लोग हैं, वो निषेध करते हैं। एक है, क्या कहते हैं उनको, दूसरा नाम क्या है? तारणपंथी। तारणपंथी शास्त्र बिल्कुल सही, परंतु मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ऐसा ये उधर है, बुंदेलखंड में है। हैं? हाँ बनाया ना वो अंदर घुस के। हाँ है ना। ये जो अपने समाज के मुखिया थे ना पहले, क्या नाम है, भगवान दास सोबाराम, बीड़ी वाले, सागर वाले, तो वो समैया है। गुरुदेव के पास 6-6 महीने रहते थे, यही भगवान दास सोबाराम। देखो ये प्रतिमा तो क्या क्या कहते हैं, वो नहीं पूजने के पीछे क्या तर्क देते हैं। ये प्रतिमा तो एक इंद्रिय पाषाण की है और तुम 5 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो के 1 इंद्रिय को पूजोगे। तुम पंचेंद्रिय होकर उसके सामने क्यों नाचते हो? नाचते हो माने पूजा वगैरह करते हो, क्यों वंदन करते हो? वह प्रतिमा तुम्हें किस प्रकार शुभ गति दे देगी? 5 इंद्रिय 1 इंद्रिय को पूजे और कहे कि मेरी शुभ गति हो जाएगी। अतः ढूंढिया साधुओं की वंदना दर्शन करो, देव की वंदना मत करो, सर्व मुनियों की करो। उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मांस में उनको 1 इंद्रिय कहा ना, प्रतिमा को 1 इंद्रिय कहा, 1 इंद्रिय। अब कहते हैं तुम्हारा मांस में मलिन चमड़े से ढका, मलमूत्र आदि से भरा, कफ लार आदि से लिप्त शरीर का दर्शन करने से क्या लाभ है? देखो
उससे कहा तुम कहते हो कि वो तो एक इंद्रिय है, तो तुम्हारा शरीर आदि क्या है ये? आत्मज्ञान रहित समस्त जगत के अभक्ष पदार्थों को खाने वाले, देखो तुम्हारे शरीर का देखना तो कर्म बंध का ही कारण है, पर जब की तरफ देखे तो कर्म ही बनते हैं। तुम्हारा कल्पित सूत्र का श्रवण हमारे सम्यक का नाश करने वाला तथा नवीन कर्म बंध का ही कारण है। तुमने जो लिखा है ना, इसका मूर्ति पूजा नहीं करो, ये कर्म बंध का कारण है। जिनेन्द्र के धातु पाषाण के प्रतिबिंब के दर्शन मात्र से परम वीतराग सर्वज्ञ का ध्यान स्पष्ट प्रकट हो जाता है। उनका स्वरूप विचारते ही अपना स्वरूप ख्याल में आता है, परम शांति और शुभोपयोग हो जाता है। तुम्हारे पापमय शरीर को देखने से पाप का बंध होता है। देखो शरीर की तो विशेषता ऊपर बता दी है। और तुम कैसे हो? कैसे हो तुम? अत्यंत अभद्र, विट, रूप, विकारी, रागद्वेष, कषाय आदि पापमल सहित अयोग्य अभक्ष आहार के लंपट्टी, ये सब उनको कह रहे हैं जो प्रतिमा पूजने का निषेध करते हैं। हाँ साधु, हाँ लंपटी, हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करने वाले, अन्य जीवों को मिथ्या मार्ग पर चलाने वाले, तुम्हें देखने से ही घोर पाप का बंध होता है। देखो जो निषेध करते हैं उनको देखने से पाप का बंध होता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहनी कर्म का, क्यों इससे क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान के अवर्णवाद से उससे दर्शन मोहनी कर्म उत्कृष्ट स्थिति का बनता है। तो दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर समझे कितना है? 724 ही हो जाए। 10 कोड़ा कोड़ी में होती है एक, तो 70 में कितनी हुई? 724 ही। बताओ, अभी भगवान महावीर स्वामी हुए थे, उनके बाद अजितनाथ स्वामी हुए, कितना फर्क दोनों में? 50 लाख करोड़ सागर। 50, क्योंकि पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर है, तो आधा निकल गया, तब आधा निकल गया चौथा काल, तब दूसरे हुए, और बाकी आधे में 23 हुए। ये तो 24 तीर्थंकर पुराण पढ़े तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे पढ़ने लायक है। ये एक 24 तीर्थंकर पुराण, एक ज्ञानानंद श्रावकाचार, 6 ढाला आदि ये पुस्तकें हैं ना, बिल्कुल घर पे पढ़ते रहना चाहिए इनको। देखो कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाला मोहनी कर्म का बंध होता है। इस कलिकाल में जैन धर्म का सच्चा मार्ग श्वेतांबरों ने बिगाड़ दिया है। ओहो, क्या कहते हैं। अब वही बात आती ना, कोई को दुख लगे ऐसा, पर क्या करे, वस्तु स्वरूप तो यही है, हैं? समझ में सब आता है, पर मत छोड़ना किसी को पसंद नहीं। मत का आग्रह है। कोई पूजा है, देखो पूजा करता है, पूजा में उसको उसने अपने दिमाग में सेट कर लिया। क्या सेट कर लिया? पहले ये पढ़ना, फिर वो पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर जब पूजा हो जाए सब, उसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद माला फेरना, इसके बाद आसन लगा के ध्यान करना। उससे कह दो कि तो एक भी बात को जरा ढीला कर दे, कर सकता है? मर जाए तो भी नहीं करेगा, मर जाए तो भी, हैं? हाँ तो हाँ, दिन खराब हो जाए ऐसा माने, कोई अनर्थ होने वाला है, माने क्या कि वो स्वभाव से ही सब कल्याण मानता है कि नहीं? ईमानदारी से कहो, ये चीज है कि नहीं? और शास्त्र स्वाध्याय सुनना है तो कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना दो। ये नहीं कि मेरी भूमिका क्या है, मेरा चिंतन मनन किस विषय का ज़्यादा चलता है, उसमें मुझे ये विषय समझ में नहीं आता है, उस विषय की मुख्यता वाले विषय ये लो
जिससे मेरे को स्वरूप की स्पष्टता हो। आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न किया है? क्योंकि उसकी गरज नहीं है। समझ में आ रहा है ये? अब इनमें से एक भी छोड़ के बता दो आग्रह को। और ये स्वभाव का आग्रह सबसे बड़ा क्रियाकांड है। हम समझते हैं क्रियाकांड क्या है? वो बाहर की चीजों को उठाना धरना, उसका आग्रह करना, वो क्रियाकांड। अरे वो तो तेरे क्षेत्र में ही बाहर है। तेरे परदेव की क्रिया आत्मा कर सकता है? परदेव की क्रिया कर सकता है आत्मा कभी भी? तो क्रियाकांड क्या? ये स्वभाव का आग्रह, ये सम्यक दर्शन आता होए और ऐसा देखे तो वापस चला जाएगा लौट के। ये मूर्खों के पास नहीं जाता मैं, समझ ली? ऐसा ही है। देखो, धर्म के मामले में ये जीव सब में समझौता कर ले, पर धर्म के मामले में समझौता नहीं कर, क्योंकि उसने ये बहुत सोच समझकर अज्ञान में निर्णय किया कि ऐसे ही धर्म होता है। क्या कहा? सोच समझ के अज्ञान में निर्णय किया है। अब वो कैसे छोड़े उसको? ये बात कहते हैं। देखो, भूमिका में सम्यक दर्शन विचार करता है, मिथ्यात्व में काई की भूमिका में? मिथ्यात्व की भूमिका में तो सिर्फ एक ही काम है, तत्वाभ्यास। दूसरा कोई काम है नहीं, कि पूजा वूजन नहीं है। अरे वो तो उसको जो तत्व अभ्यास करता है उसको यथा योग स्वभाव आए बिना रहता नहीं है। आग्रह रहित होता है, आग्रह नहीं होता है कुछ भी। नियम रे तोड़ दे वो, क्या है उसमें? वो शादी की थी तब भी तो 7 नियम लिए थे कि नहीं? अब फिर वो और मरोगे जब टूटेंगे कि नहीं? तो फिर ये तोड़ना महामंगलकारी है, तोड़ना मंगलकारी है। अज्ञानता में जो नियम ले लिए, मोक्षमा प्रकाशक में सब आया है इस बार तो। देखो, है? हाँ, अभी देखो कितने इतनी जितनी बातें अभी पूर्व में देव के संबंध में कि मांसाहार फलाना, ये पुण्य का काम है। भगवान का ऐसा स्वरूप बिगाड़ना पुण्य का काम है। महापाप बनता है, मिथ्यात्व तीव्र बनता है, क्योंकि देव गुरु धर्म का अवर्णवाद नंबर 1 दर्शन मोह निबंध का कारण है। और दर्शन मोह की प्रकृति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? तो पाप बनता है कि पुण्य बनता है? कौन? ये नहीं, ये तो एक सामान्य बात है। ये सामान्य बात है कि ऐसे ऐसे, अब तो 25 तरह के श्वेतांबर है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अब कोई मूर्ति पूजता है और कोई नहीं पूजता है। अपन कहें कि हम तो नहीं पूजते, तो नहीं पूजते तो मत पूज, दूसरे तो है पूजने वाले। ऐसा बहुत है। अपन को लगता है कि दिगंबरों में बहुत भेद, श्वेतांबर में उससे ज्यादा है, बहुत भेद। देखो बहुत इस कलिकाल में जैन धर्म का सच्चा मार्ग श्वेतांबरों ने बिगाड़ दिया है। इसलिए इनका स्वरूप बताने के लिए यहाँ प्रकरण पाकर उन श्वेतांबरों के मत का स्वरूप का वर्णन किया है। इनके मत में सच्चा आप्तपना कैसे होगा? सर्व निर्दोष, वीतराग और हितोपदेशी, एक भी लक्षण नहीं बल, नाम तीरों लेते हैं और देव में एक नहीं घटाते, गुरु में एक नहीं घटाते। शास्त्र वाणी वीतरागता की पोषक नहीं है। अब बोलो क्या है? क्या बचा? तो फिर कल्पित है सब। इनके मत में सच्चा आप्तपना कैसे होगा? अन्य मत वालों के जो देव प्रत्यक्ष भयभीत, अन्य मतों के देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमर्थ होकर चक्र, त्रिशूल, तलवार आदि धारण किए हुए हैं। क्या कहा? तलवार आदि कोई रखता है तो वो लोग बलवान है कि डरपोक है? सारा जगत कहता है उसके पास, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार है। अमेरिका सबसे ज्यादा डरपोक है। क्या बताता है? जैसे एक बार पद्म जी उदाहरण दिया था कि नहीं, एक डाकू था, वहां उसको पकड़ने 10 पुलिस गई। तो कहा क्या जाता है कि 10 पुलिस गई थी
कितनी पुलिस गई? 10। अब विशेषण बताए 10 पुलिस के, पर विशेषण लगते हैं डाकू को कि एक को पकड़ने 10 गए। नहीं समझ में आया? कहा किसके विशेषण? पुलिस के। पर वो पुलिस की कमजोरी बताता है कि मजबूती बताता है? नहीं आया समझ में? ऐसे यहां है देखो। अन्य वालों के जो देव प्रत्यक्ष ऐसे जो देखते हैं ना, अभी इतने सब लिखा हुआ है देखो। असमर्थ होकर चक्र, त्रिशूल, तलवार आदि धारण किए हुए हैं, तो ये उनका क्या बताता है? भयभीत है। कामी होकर स्त्रियों के वशीभूत हो रहे, साथ में ही रखते स्त्री। भूख, प्यास, काम, राग, द्वेष, निद्रा, निहार वगैरह, वैर, विरोध आदि जिनका प्रकट ही दिखाई दे रहा है, उनमें निर्दोषपना कैसे हो सकता है? और जो निर्दोष नहीं है वो कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। और हितोपदेशी के तो ये 2 गुण है पहले, सर्वज्ञ और वीतराग। तो जब ये दोनों नहीं है तो वो तीसरा कैसे हो सकता है? निर्दोष कैसे हो सकता है? जो इंद्रिय ज्ञान सहित ज्ञानी, उसमें सर्वज्ञपना, आप्तपना कहां से होगा? देखो, आप्तपना तो सर्वज्ञ, वीतरागी, परम हितोषी के ही बनता है। जैसे बात तो छोटी है पर निर्णय बहुत ऊंचा करा है। कभी कोई स्वप्न में भी वीतरागी, जिनके ये 2-3 कहे ना विशेषण, इसके सिवाय स्वप्न में भी नहीं माने कि कोई देव है जगत में। जगत में तो देव एक ही है, निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, बस। बारे मिथ्यात्व का उदय ज्यादा है, पाप का उदय तो है। हम सुने। आई बताओ, वो अंबानी है ना, अंबानी, उसकी पत्नी चाय पीती है, वो 3 लाख की पड़ती है। 3 लाख रुपए की एक चाय पड़ती है। तो अपने को ऐसा लगता कितना पुण्य का। अपने को 2 जनों का परिवार हो ना, तो 3 लाख रुपए में 25,000 रुपये महीने हुए कि नहीं? साल भर निकाल दे एक चाय में, खर्च में निकाल दे। 2 जनों के खर्च 25,000 रुपये में चल जाए। बहुत ज्यादा खर्च ना करे तो हाँ चल जाए। वो एक चाय, और कितनी चाय पीती होगी? कहने का अर्थ, अब देखो, कुछ सुनने वाले को ऐसा लगे कितना पुण्य का उदय है कि नहीं? है कि नहीं? देखो, कमल जी ने हाँ वर्दी, पुण्य का उदय तो है। हम तो कहते हैं कि जो 5 रुपए की चाय पिए उससे उसका पुण्य असंख्यात गुना है, और जो चाय ही नहीं पिए उसका अनंत गुना है। चाय ही नहीं पिए उसका क्या क्या है? क्योंकि उसको ये जिन वचन सुनने, उसको सुन सकती है कभी? वो कभी सुन सकती है? ये कभी जिंदगी भर वो 3-3 लाख रुपए की रोज चाय पिए, इसका पुण्य का उदय करे, परंतु उसको जीवन भर ये समझ में नहीं आएगा कि सच्चे आप्त कौन होते हैं, और वो उनके नाम से पता नहीं कहाँ कहाँ अपना सर पटक के आती है। जो चाहे उसको कह दो कि यहाँ वो देव अच्छा है, चलो वहाँ चलो। ये बात कही। देखो, इनके ही आप्त बनना तो सर्वज्ञ, वीतरागी और परम हितोपदेशी के ही बनता है। अब पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला जो शासन, उसके नाम शास्त्र उपदेश वाला जो शास्ता, उसके नाम की सार्थकता बताने वाला श्लोक कहते हैं। इस 7वां गाथा है ये। देखो, वो क्यों मिला? कि पूर्व में बहुत हीन पुण्य बांधा है, बहुत कुपात्रों को दान दिया है, इससे बना है, बहुत दिया है। और अभी भी देखो, वो हेगड़े है ना वहाँ धर्मस्थल में, पता है क्या है उसके यहाँ? तो सुना है कभी? 10,000 आदमी 12 महीने रोज उसके यहाँ भोजन करते हैं। 10,000
वीरेंद्र हेगड़े, उसके घर में जैन मंदिर भी है और महादेव जी का मंदिर भी है, धर्मस्थल है कि नहीं? धर्मस्थल गए होंगे ना बहुत लोग, तो धर्मस्थल तो है। ऐसे अब वो उसके यहाँ भोजन करने वाले कौन आते हैं? जैनी तो कोई अनजान हो, कुछ समझता नहीं, वो जाएगा, बाकी सब नीच जाए। ऐसे में ऐसा पुण्य बनता है, कैसा कि ऐसे करोड़पति अरबपति हो जाए, और जिन सच्चे जिन वचन उसको जिंदगी भर क्या अनंत काल सुनने नहीं मिले, पुण्य का उदय भले ही बहुत खूब हो, ऐसे बनता है। इसमें कुछ आएगा, सब इसमें सब आने वाला है इसमें। देखो जैनियों को तो भोजन अपनी भोजनशाला में है, जैनियों को जो यात्री जाते हैं उनको तो अपनी भोजनशाला में भोजन अपनी भोजनशाला में हाँ कराते होंगे, पर वो जो के लिए अलग बनता है। हाँ बराबर है, पर वो अपन उसकी पुण्य करते हैं जो भंगी चमार सब खाते हैं वहां जाके, उससे क्या होता है कि साहब उससे के पुण्य नहीं बनता, उससे क्या बनता? वो जिनको खाना खिला रहे हो वो शरीर को पुष्ट रख के क्या करने वाले? पाप ही करने वाले। तो तुम्हारा दान तो पाप में गया, ऐसा समझ। तो संसार को अनुकूल बनाने का परिणाम पाप है, पाप है संसार को अनुकूल बनाने का परिणाम। देखो हाँ गाथा, ज्योतिम विरागो विमलकुते सर्वज्ञोतति मध्यांत सारशास्त्रापत्यायते। जो अर्थ सहित इन 8 नामों को सार्थक करता है उसे शास्ता कहते हैं। देखो परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादिम, ध्यान, मध्यांत और सार्व, ये 8 जिसके सार्थक नाम है वह शास्ता, उसी को आप्त कहते हैं। शास्ता कहो कि आप्त कहो, देव कहो, पर उसमें थोड़ा अलग है भाव दीपिका में भावार्थ। परम जी पढ़ो आप थोड़ा, और जिसको नींद आ रही हो बता दे धीरे से ही, कि बिना बताए उसको माइक दे देंगे, बोलेंगे नहीं कि भाई नींद इनको आ रही है इसलिए दे रहे हैं। भावार्थ, परमेष्टि अर्थात परमेष्टि, इंद्रादिकों के द्वारा वंदनीय जो परमात्मा स्वरूप में ठहरा है वो परमेष्टि है। देखो किसको कहते हैं परमेष्टि? अपने परमात्मा स्वरूप में ठहरा है उसको परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि और कैसा होता है? अंतरंग तो घातीय कर्मों के नाश से प्रकट हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप अपना जो निर्विकार अविनाशी परमात्मा स्वरूप उसमें स्थित है। और बाह्य में इंद्रादिक असंख्यात देवों द्वारा विद्यमान समोरण सभा के बीच में 3 पीठिकाओं के ऊपर दिव्य सिंहासन में 4 अंगुल अधर 64 चमरों सहित विराजमान, 3 छत्र आदि दिव्य संपत्ति से विभूषित इंद्रादिक देव और मनुष्यों आदि निकट भवियों को धर्मोपदेश रूप अमृत का पान। धर्मोपदेश रूप अमृत का पान, ए धर्मोपदेश ही अमृत है। कराता हुआ जन्म जरा मरण के दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान है। इससे भगवान आपको परमेष्टि कहते हैं। 8 कहे ना, 8 नाम, अभी पहला परमेष्टि। जो कर्मों की अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशिक संपदा रूप राज संपदा में मग्न होकर स्त्रियों के अधीन होकर विषयों की तपन सहित रह रहे हैं, उनको परमेष्टि बना संभव ही नहीं है। पहले अस्थि से कहा, अब नास्ति का बात परमेष्टि की कही। हाँ, अब दूसरा जो परम ज्योति हैं, जिसके परम अर्थात आवरण रहित ज्योति अर्थात अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान में लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ अपने त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायों के साथ युगपत प्रतिबिंबित हो रहे हैं,
ऐसे भगवान परम ज्योति स्वरूप आप हैं। अन्य जो इंद्रिय जनित ज्ञान से अल्प क्षेत्रवर्ती वर्तमान स्थूल पदार्थों को क्रम क्रम से जानता है, उस परम ज्योति कैसे कहा जा सकता है? माने किसको? क्षयोपशम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान क्रम क्रम से जानना, इनको परम ज्योति संज्ञा संभव नहीं है। एक पद नहीं है। जिसे मोहनी कर्म का नाश होने से, समस्त पर द्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने से वांछा रहित परम वीतरागता प्रकट हुई है। यह वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेने पर किसमें राग करेगा, किसमें राग करेगा और किसमें द्वेष करेगा? माने कब किसमें राग करे, किसमें द्वेष करे? कब? जब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जान ले तब। अब किसमें राग द्वेष करे? ये जैसा वस्तु का स्वभाव है, कैसा राग द्वेष रहित जानता है, ऐसा विराग नाम सहित अरहंत ही आप है। ये तीसरा हुआ है, विराग तीसरा है। जो कामी विषयों में आसक्त, गीत नृत्य वाद्यों से में आसक्त, जगत की स्त्रियों को लुभाने में, बेरियों को मारकर लोगों में अपना शूरपना प्रकट करने की इच्छा सहित है, उसको विरागपना संभव नहीं है। वाह, ये नास्ती से बात, देखो अस्थि नास्ती दोनों से बात कर रहे हैं। जिनका काम क्रोध मान माया लोभादि भावमल नष्ट हो गया है, ज्ञानावर्णादि कर्ममल नष्ट हो गया है, मूत्र पुरुष प्रसेव वात पित्तादि शरीर मल नष्ट हो गया है, निगोदय जीवों से रहित, छाया रहित, कांति युक्त, क्षुधा त्रसा रोग निंद्रा भय विस्मय आदि रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान हैं। वे भगवान आप अरहंत ही विमल हैं। भगवान का शरीर कौन सा होता है? परम औदारिक। अपन सब अभी यहाँ बैठे हैं, उनके शरीर का नाम आगम में औदारिक शरीर है। ये औदारिक शरीर है। भगवान का शरीर परम औदारिक होता है, पर उसमें दो बात है। जिनको जो सामान्य केवली होते हैं उनका परम औदारिक शरीर वो 13वें गुणस्थान में जाके होता है। किसका? सामान्य केवली का। और जो तीर्थंकर केवली होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनका जन्म से परम औदारिक। ये बात चर्चा समाधान भूधरदास जी की पुस्तक है, उसमें लिखी है। चर्चा समाधान पुस्तक है भूधरदास जी की। बहुत प्रश्नोत्तर लिखे सूक्ष्म है। हाँ, यहाँ बिल्कुल होता है। गर्भ में 9 महीने रहते हैं, 9.25 महीने तो बिना आत्मा अनुभव के नहीं रहते। उत्कृष्ट काल 6 महीने है, वहाँ आत्मा का अनुभव होता है। 8 वर्ष लिखा है ना, कहा ना, नया नहीं होगा, लेके आ सकते। वो तो चारों गति में जिस योग जहां अपर्याप्त दशा है, गर्भ की दशा है, वहां सब जगह सम्यक दर्शन ठहर सकता है। नरक में पहली में विग्रह गति में ठहरता, विग्रह गति में नहीं ठहरे तो फिर वहां जाके कैसे होगा? यहाँ से सम्यक दृष्टि मनुष्य मने तो देव में जाए, देव में ही जाता है सम्यक दृष्टि कर मरे तो उसको विग्रह गति में सम्यक दर्शन है। परम औदारिक शरीर की विशेषता है। परम औदारिक शरीर की क्या विशेषता रहती है? वो है ना, सब लिखा है उसमें, कौन सी क्या क्या विशेषता होती है परम औदारिक शरीर की, वो सब शास्त्र में लिखा है। चरणान योग के ग्रंथों में, थोड़ा करणान योग में सब लिखा है। अन्य जो काम क्रोध आदि मलो सहित है, वे विमल नहीं हैं। जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादि में अपने स्वरूप को प्राप्त होकर व्याधि उपाधि रहित कृतकृत्य हुए हैं, वे भगवान आप ही कृति हैं। कृतकृत्य और को यहाँ कृति का कृतकृत्य माने वैसे है, कृति कहो तो भी बात बराबर है। कृतकृत्य में करने योग्य कर लिया, और यहाँ कृति में सब कर लिया, वो एक ही बात है। अन्य तो जन्म मरण आदि सहित
चक्र, आयुध, त्रिशूल, गदा आदि सहित कनक कामनी में आसक्त, भोजन पान, काम भोग आदि की लालसा सहित, शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित हैं, वे कृति नहीं हैं। मेरे एक मित्र थे, वो ट्रांसफ़र होके आए, हम दोनों भोपाल में थे। वैष्णव थे तो हैं वैष्णव संप्रदाय से वहाँ नहीं, वो तो मराठा थे, मराठा चौहान। तो वो आए, पहले हम आ गए, बाद में वो आ गए ट्रांसफ़र हो गए। अब वो, उनकी वाइफ सर्विस में थी, तो वो आए तो दिन भर बहुत फुर्सत में रहते थे। तो हमने कहा कि आप रात को और सुबह जल्दी से प्रवचन में आया करो विमल दादा के। ये सन 82 की बात है। विमल दादा के प्रवचन? हाँ, तो विमल दादा के प्रवचन में आते दोनों टाइम। और 8-10 दिन रहे वो, 8-10 दिन आए, फिर उनकी मिसेज आ गई तो फिर नहीं आया, बंद कर दिया आना। तो 8 दिन के प्रवचन सुनने के बाद एक दिन मेरे से बोले ऑफिस में कि मैंने आपके यहाँ के शास्त्र सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्ण है ना, वो भगवान नहीं हो सकते। बताओ, ये अन्यमति ने ये जिनागम सुन के 8 दिन ये उसको विश्वास नहीं हुआ, अभी भी पूरे अन्यमति है। बस सुन के ये शंका हो गई, जो वहाँ देव का स्वरूप सुना, भगवान का स्वरूप सुना, कि कृष्ण कभी भी देव नहीं हो सकते। ऐ सबसे बड़ा पर स्त्री साथ में रखे, पराई स्त्री। यही तो पराई स्त्री के साथ कोई जैन जाए तो कितना भयभीत होके जाता है वो, कितना पहले तो जाए नहीं, पर स्त्री के साथ कैसे जाए वो। और वहां तो मंदिरों में बिठा रखा है, उनकी पर तो पत्नी रुक्मणी थी ना, और राधा के साथ, और पूछते हैं लोग। हो क्या है, देखो ऐसी दुर्दशा है। वो होली पे जाता है और वो मथुरा में होली का ऐसा हाँ, मनाते हैं कि होली 8 दिन तक वो उसी में, मतलब हर साल होली का ऐसा लगता है जैसे कोई रंगों की बरसात और स्त्री पुरुष ऐसे। और विदेशी जो नशे के आदी हैं, वो यहाँ आ जाए तो उस रंग में रंग जाते हैं। एक अभी मैं गया था ना, तो वहाँ क्या नाम है, शायद दिल्ली का एयरपोर्ट था, वहाँ पे एक आदमी मिल गया, तुनीशिया का था, और तुनीशिया है ना, मुस्लिम कंट्री है तुनीशिया। तो वो बहुत देर बैठे रहे, तो ऐसे बात हुई, तो कहने लगा आई एम हिंदू, था मुस्लिम, आई एम हिंदू। तो मैंने कहा कौन सा हिंदू? तो कहने राधे राधे। मैं कही राधे राधे कहाँ से आया इसे मुसलमान के पास राधे राधे। तो फिर उसने सब बताया। मैं तो वहाँ महीने भर वृंदावन में रहा, न पता नहीं गोकुल में रहा, न सब जगह रहे, बस जो उससे बात करो राधे राधे। ऐसे महाभ्रष्ट हो जाते, वैसे ही वहाँ उनके देश में भ्रष्ट थे और यहाँ बेभान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी दशा है संसार की। है कौन? सुखी होने के लिए भटक रही है। पर जब तक ये वस्तु स्वरूप नहीं समझेगा, ये सुखी कैसे हो सकता है? वास्तव में ये सुखी जीव तो वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से होता है। ये बात तो गांठ में बांध लेना चाहिए। वस्तु स्वरूप नहीं समझे तब तक कभी सुखी होने का प्रश्न ही नहीं है। निज भी समझे तो दुखी होगा, और विपरीत थोड़ी समझता है, वो विपरीत को सही समझता है कि मैं सही समझ रहा हूं। ऐसी दशा है। जो इंद्रियादि परदेवियों की सहायता रहित युगपद समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को क्रम रहित प्रत्येक जानते हैं, वे भगवान
आप ही सर्वज्ञ हैं। हाँ। अन्य जो इंद्रियाधीन ज्ञान सहित हैं वे सर्वज्ञ नहीं। इंद्रिय ज्ञान वाला सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? क्योंकि इंद्रियां तो क्रम से ही जानती है। जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है, इसलिए अनादि मध्यांत हैं। दूसरे अर्थ में भगवान आप अनादि काल से हैं और कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अनादि मध्यांत हैं। अनादि मध्य अनंत, ये ऐसा सर्वकाल। ये जिनके मत में आपका का जन्म मरण जीव का नवीन उत्पन्न होना तथा जीव के ज्ञानादि गुण नवीन उत्पन्न होना मानते हैं, उनमें अनादि मध्यांत बना नहीं बनता। कैसे अनादि कैसे है? जो नया उत्पन्न हुआ तो वो अनादि कैसे हुआ? जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए होती है, वे भगवान आप सार्व कहलाते हैं। अन्य जो काम क्रोध संग्राम आदि हिंसा प्रधान समस्त पापों द्वारा स्वपर के अहित में प्रवर्तन करते हैं, कराते हैं, उनको ऐसा नाम ही संभव नहीं है। वाह, सार्वनाम है, सही समझ। वाह। इस प्रकार 8 विशेषण सहित सार्थक नामों द्वारा शास्त्रा जो आप उसका असाधारण स्वरूप कहा है। शास्त्रिति शास्त्रा, इसकी निरुक्ति अर्थ ऐसा है, जो निकट भविष्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वह शास्त्रा कहलाता है। बात माने निकट भव्य शिष्य है, उनको शिक्षा देने से शास्त्र है। शिक्षा शिष्यों को शिक्षा देने से शास्त्र है। ये उपदेश है। हाँ। अब जो शास्त्र अर्थात आप हैं, वह सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रशंसा लाभ पूजादि फल को नहीं चाहता है, ऐसा कथन करने वाला श्लोक कहते हैं। चलो गाथा 8। विना रागे शास्त्रास्ति सतोहितम धनन शिल्पकर प्राशान मुरजा किम पेक्षते। कैलाश जी पढ़ो आप। शास्त्रा जो धर्म उपदेश रूप शिक्षा देने वाले अनंत आप्त हैं, वे अनात्मार्थ अर्थात अपनी ख्याति लाभ पूजा आदि प्रयोजन के बिना ही तथा शिष्यों में राग भाव के बिना ही सत्पुरुष जो निकट भव्य है उन्हें हित रूप शिक्षा देते हैं। क्या कहा? सबसे पहले कहा कि अनात्मार्थ अर्थात अपनी ख्याति लाभ पूजा प्रयोजन के बिना, एक बात। दूसरा, शिष्यों में राग भाव के बिना। ये कितना आज ये विपरीतता है। पदम जी जरा विचार करना कि वास्तव में तो जिसको शिक्षा लेना होती है उसको गुरु के प्रति अनंत भक्ति होती है, उसको वास्तविक राग, माने वास्तविक राग का अर्थ जिस राग में राग उपादेय नहीं है, क्योंकि गुरु से तो वीतरागता लेना है इसलिए राग है, और गुरु के प्रति राग होता है। और आज जितना शिष्यों को गुरु के प्रति नहीं है उतना गुरु के को देख लो आप कितना है। वो है ना अपना क्या नाम है, धरसेनाचार, उनको तो राग नहीं था, परंतु शिष्यों को मेरे प्रति न हो जाए, क्यों न हो जाए कि मेरी आयु निकट है और इनको राग न बढ़ जाए। तो इसलिए जिस दिन पढ़ाई खत्म हुई कि दूसरे दिन पधारो। कैसा विचित्रता है देखो, ये सीखना चाहिए शास्त्रों से।
फिर से पढ़ता हूँ। शास्त्रा जो धर्म उपदेश रूप शिक्षा देने वाले अरहंत आप्त हैं, वे अनात्मार्थ अर्थात अपनी ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्रयोजन के बिना ही तथा शिष्यों में राग भाव के बिना ही सत्पुरुष जो निकट भव्य हैं उन्हें हित रूप शिक्षा देते हैं। जैसे वाद्य बजाने वाले शिल्पी के हाथ का स्पर्श मात्र पाकर मृदंग अनेक प्रकार से ध्वनि करने लगता है, किंतु बदले में वह मृदंग कुछ भी नहीं जाता है। देखो क्या उदाहरण है। संसारी जन लोक में जितना कार्य करते हैं वह सब अपना अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा आदि के लिए करते हैं। और भगवान अरहंत आप अपना कुछ भी प्रयोजन बिना, चाह बिना ही जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। देखो क्या गजब लिखा है। जैसे मैं प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं। भाई वागन वस जोगे वशाय, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं। उसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूप अमृत की वर्षा करते हुए। बताओ, हमको भगवान का उपदेश, आप्त का उपदेश सुनने मिला, तो इसमें भगवान को क्या फायदा है? उनको कौन सा उदय है कि शिष्य मिले? असली उदय तो पुण्य का शिष्य को है कि भगवान मिले। नहीं समझ में आया? भगवान को क्या लाभ है जो अपन कहेंगे उनको ये फलाना उदय है? उनको कोई नहीं, कुछ नहीं है। और जिसके अभी वर्तमान में 150 शिष्य हो जाएं तो अपने आप को महापुण्यवान समझता है। ऐसा विचित्रता इस काल में है। और धर्म के मार्ग में आने वाले को ऐसी विचित्रताओं से बहुत बुद्धिमानी पूर्वक अपने आप को अलग रखना पड़ेगा, तब वो मोक्ष मार्ग में कुछ कर सकता है। नहीं तो फंसाया है वो। है समझ में? जैसे मेघ प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूप अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं। समोसन जाता है ना सर, गुरु भी प्रयोजन उसके आपसे अपने बिहार से किसी से राग द्वेष नहीं है उनको कि मैं कहाँ जाऊँ कि कहाँ, कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ जाना है कि क्या करना है, कुछ नहीं है फिक्स। क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। जैसे कल्प वृक्षादि वृक्ष, आम्र आदि वृक्ष, धान्य आदि अनाज अन्य जीवों के उपकार के लिए ही फलते हैं। पर्वत, स्वर्ण, रत्न आदि को, प्रचुर जल को, अनेक वृक्षों आदि को बिना किसी इच्छा के जगत के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। समुद्र, रत्न आदि को तथा गाय, दूध को अन्य के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। दातार दूसरों के उपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष उत्तम वचनों को परोपकार के लिए ही बिना कुछ चाह भाव के बोलते हैं। बहुत कहने से क्या, जितने भी उपकारक पदार्थ हैं वे सभी बिना कुछ चाह भाव के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान आप भी बिना इच्छा के ही लोगों के परम उपकार के लिए धर्म रूप हित उपदेश देते हैं। इस प्रकार आपका स्वरूप 4 श्लोकों में कहा। अब सच्चे आगम का लक्षण कहने वाला श्लोक कहते हैं। बस अवागम का आप तक आ गया। अवागम व्यापार है, वो ट्रेड है। वो ऐसा है, देखो कि हम जरा विचार करें। अभी आपके बारे में क्या, उनको कोई ख्याति, लाभ, पूजा इसका कुछ भी नहीं है। जिसको अपनी आत्मा की निधि मिलती है, जिसको संसार में से अब बहुत जल्दी विदा होना है, संसार से अनंत सुख में विराजमान होना है, वैसे जीव असली में जो जीवों के हित के
निमित्त बनते हैं, जब बनते हैं तब उनको हित करने का परिणाम का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है। हित करने का, आज तो गुरुदेव ने कितना कहा था हित करने के लिए, हित कोई किसी का हित कर सकता नहीं है। आज के प्रवचन में था, बहुत बहुत लंबा चला था ये। हाँ, नहीं कर सकता है, कोई किसी का हित कर नहीं सकता है। इसलिए वो जो हित करने वाला कर्ता बुद्धि रहित शुभ परिणाम, उसका जब अभाव हो जाता है तब 12वां होता है, और केवल ज्ञान होता है तब होता है, तब सर्वज्ञपना होता है, तब बिना राग के वाणी ये भव्य जीवों के पुण्योदय से खिरती है। उनका उसमें किंचित लाभ नहीं है, वो लाभान्वित हो गए हैं तब उनकी वाणी खिलती है। कहीं सुना, विचार करो ऐसा स्वरूप क्यों है, समझ में आया? विचार करना चाहिए। देखो अपन तो कहते हैं कि बहुत विचार करने पे बहुत जोर देना चाहिए। कैसा है स्वरूप? जो पहले अपना हित करके पूर्ण हित कर ले, जिसको हित करने के विकल्प का अभाव हो जाए, वो वास्तव में हित में निमित्त होता है। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ देव है, वो ही इस जगत में जगत के कल्याण के निमित्त होते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं होता है। गुरु उनके स्वर में ही बोलते हैं, उसको गुरु कहते हैं, है समझ? बिल्कुल नहीं। किसी के आशीर्वाद से किसी का हित होता नहीं, श्राप से अहित होता नहीं कि नहीं, उनका क्या है कि वो तो हित हो चुका उनका तो। चिदानंद कई रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। चिदानंद नमोताहि करि से परमात्म निज वस्तु जो, गुण अनंत में शो ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रभु। ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अधिकार में 9 गाथाओं का 9वां स्थल है। वेदा वेद रत्न की मुख्यता से ये 9 गाथाएं है, उसमें अपनी 6 गाथा हो गई। 67, 68, 69, 70, 71, 72 6 हो गई है। 7वीं गाथा है 73, देखो उसका उपोद्घात। आगे ऐसा कहते हैं कि जो कर्म जनित रागादि भाव और शरीर आदि परवस्तु वे चेतन द्रव्य न होने से, एक साथ ही कह देते कि अचेतन है, अलग अलग क्यों कहा? रागादि भाव को कहा कर्म जनित, ताकि आप आत्मजनित न समझ लो। दूसरा कहा शरीर आदि, ये तो प्रत्यक्ष परवस्तु है, इनको वे चेतन द्रव्य न होने से, माने रागादि भी चेतन द्रव्य नहीं, पर तो है ही नहीं चेतन द्रव्य, न होने से निश्चय नय की अपेक्षा जीव से भिन्न है। देखो क्या कहते हैं, निश्चय नय की अपेक्षा से भिन्न। माने कौन से? कि रागादि भले पर्याय में है, परंतु निश्चय नय का विषय जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है उसमें रागादि नहीं। रागादि उसमें नहीं है तो पर पदार्थ उसमें कहाँ से आए? रागादि तो सद्भूत व्यवहार से आत्मा के कहे जाते हैं, पर शरीर आदि तो सद्भूत से भी आत्मा के नहीं कहे जाते हैं, है समझ में? ऐसी 2 बातें ली। देखो गाथा, कम महा केरा भावड़ा अणु अचे अणु दब्बो, जीव सहावह भिन्नु जिय नियमे बुझई सवो, जो
जो कर्म संबंध युत वे वाह, बहुत छोटी गाथा है, टीका भी बहुत छोटी है। हे जीव, कर्म संबंधी संपूर्ण भाव, ये कर्म संबंधी संपूर्ण भाव का अर्थ क्या? वास्तव में तो यहाँ जो ऊपर उपोद्घात में कहा था, वो कर्म के निमित्त से जो भाव, कर्म संबंध भाव, वो तो मोह राग देश के भाव। वास्तव में शरीर आदि भी कर्म से संबंधित भाव भी है, पर उनको तो पहले ही पर कह दिया है। यहाँ तो परी कहना है ना, तो कर्म के संबंध से पर कहो या सीधे पर कहो। कर्म संबंधी संपूर्ण भाव और अन्य अचेतन सभी द्रव्य भी नियम से जीव स्वभाव से भिन्न है। दो ही बात, कर्म संबंधी संपूर्ण भाव माने मोह राग द्वेष ये सब भाव, और अचेतन अन्य शरीर आदि ये सब नियम से जीव स्वभाव से भिन्न है। जीव स्वभाव का जो होता है वो कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है। आया था ना पहले, जीव का, ये जीव का है। हम ये कैसे कहें कि जो जीव को का साथ कभी न छोड़े, छोड़ दे वो जीव के साथ जीव का नहीं है। बोलो, धन है, परिवार है, कमल जी परिवार है जीव के साथ का और धीरे धीरे आएंगे वहां तक। पहले इसमें तो हाँ भरे, धन परिवार ये तो संयोग है, फिर शरीर, फिर कर्म, फिर राग देश का नंबर आएगा। एक भी नहीं है जीव के साथ रहने वाला, इसलिए जीव के नहीं है, ये बात कही। जीव स्वभाव से भिन्न जानो। हे जीव, कर्मों से जन्य रागादि भाव, दूसरे शरीर आदि अचेतन पदार्थ, इन सबको नियम से जीव के स्वभाव से, देखो यहाँ विशेष बात में कही, जीव के स्वभाव से भिन्न जान। अचेतन को तो तुम कह दोगे ये तो परद्रव है, रागादि भाव तो ये जीव के स्वभाव से भिन्न है। जीव की प्रमाण की सत्ता में होने पर भी जीव जैसे नहीं है, इसलिए जीव से भिन्न है। जीव के स्वभाव से पृथक जानो, अर्थात ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। क्या क्या कर्म के उदय से? और रागादि भाव भी कर्म के उदय से, और वो शरीर आदि अचेतन है ये भी कर्म के उदय से। समझ में आया? पर कर्म में फर्क है कि नहीं है? हाँ है फर्क। और शरीर आदि ये अघाती कर्मजन्य है, और रागादि भाव घाती कर्म के निमित्त से है। फर्क है ना दोनों में? हाँ, कर्मों से जन्य है ना, तो कर्मों से उत्पन्न है वो। कर्मों से उत्पन्न है का अर्थ कि आत्मा से उत्पन्न नहीं है, ये विचार करना चाहिए। देखो किस अपेक्षा से कही ये बात। और ये जो आत्मा के विकारी पर्याय और अचेतन अन्य द्रव्य संयोग, वो सब का एक लाट बना दिया कि अचेतन द्रव्य आत्मा से भिन्न है वो। देखो, अर्थात ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न हुए आत्मा का स्वभाव निर्मल ज्ञान दर्शनमयी है। ये उदय से उत्पन्न हुए और आत्मा कैसा है? निर्मल ज्ञान दर्शनमयी है। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योगों की निवृत्ति रूप परिणाम के समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ऐसा क्यों कहा? देखो अब जरा ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये क्या चीज है? इनका एक नाम आश्रव। देखो आश्रव, इनकी निवृत्ति, इनकी देखो लिखा है ना, योगों की निवृत्ति रूप परिणाम, इनकी निवृत्ति रूप जीव की पर्याय के समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। माने जब ये परिणाम से निवृत्ति होगी उस समय शुद्ध आत्मा उपादेय होगा। समझ में आया? अब हम उल्टा कहते हैं कि जब शुद्धात्मा उपादेय होगा तो इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। पता नहीं समझ में आया?
ये उत्पन्न ही नहीं होंगे, ये आश्रव भाव ये उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो अभी इनकी तरफ से कहा कि इनसे निवृत्ति हो तो आत्मा उपादेय है, पर ये होता है इस अपेक्षा से। आत्मा उपादेय होता है तो ये उत्पन्न नहीं होते, ये पुरुषार्थ की अपेक्षा से, क्योंकि आपका पुरुषार्थ इनके अभाव करने में नहीं लगता है, काय में लगता है, आत्मा को उपादेय करने में लगता है। तो जब आत्मा उपादेय ये पहले कहेंगे तो पुरुषार्थ की अपेक्षा आई। आ रहा है ना समझ में? है ना? ये वो कहां से लाए पंडित जी? सभी ने ग्रंथों में से ही निकाला है, भाषा बदली है, क्योंकि सबको ये जिनागम के शास्त्रों का मर्म ख्याल में आ गया है। शुद्धात्मा का स्वरूप ख्याल में आ गया तो सारे जिनागम का स्वरूप ख्याल में आ गया। ऐसे ही लिखते हैं वो तो। देखो, शुद्धात्मा ही उपादेय है। ये 6, 7, 8वीं गाथा है ये, इसका उपोद्घात। आगे ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न परद्रव्य को छोड़कर तुम शुद्धात्मा का ध्यान करो। पर ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न जो परद्रव्य है उनको छोड़कर क्या करो? जिससे ये परद्रव्य भिन्न है ऐसा ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसका ध्यान करो। अपा मेली विनानमो अनुपराय उभाऊ सो छंडे विणु जीव तो भावय अपसहाओ। इस ज्ञान किसको छोड़ने का कहा? जो आत्मा के नहीं है। कौन से? ज्ञान में निज आत्मा से भिन्न जो प्रभाव है, तो प्रभाव में वो दोनों लेना, अचेतन द्रव्य माने शरीर आदि और कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, कर्मजन्य भाव, वो सब प्रभाव है। दो अर्थ। इस ज्ञान में आत्मा से भिन्न अन्य जो प्रभाव है उन्हें छोड़कर हे जीव तुम आत्म स्वभाव की भावना करो। अब आत्म स्वभाव की भावना करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अभी आत्मा की भावना करो तो उसको शरीर दिखता है, उसको राग दिखता है, तो ये कहते हैं ये क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इनमें से एक भी आत्मा नहीं है, इसलिए तूने अनादि से इनको ही आत्मा माना है। तो तेरे को कभी भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कुछ भी हुआ, मोक्ष मार्ग आया नहीं है इसके, इतने मात्र से नहीं आया है। क्योंकि जो चीज अपनी नहीं उसमें अपनापन माना। देखो, हाँ, वो सो क्या है? अभी भेद ज्ञान नहीं हो, अभी भेद ज्ञान की बातें करे। पहले तो भेद ज्ञान नहीं है, एक ही जानता है, एक ही कहता है। अभी कहने लगे कि शरीर और आत्मा भिन्न है, ये भेद ज्ञान है क्या कोई? उसे क्या है कि भाई बोल तो सही रहा है ना, ये बात क्या सही बोल रहा है? नहीं, इसके ज्ञान श्रद्धान से थोड़ी बोल रहा है। तो कहां से बोल रहा है? किताब से लिखा बोल रहा है। क्या कहा? तो बोला तो सच्चा है कि सच्चा बोला, ये बात तो सच्ची, पर ये सच्चापन इसके अंदर का नहीं है। कहां का है? कि किताब का है। तो सम्यक दृष्टि कौन है? किताब है। ये माने सम्यक दृष्टि किताब है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, कहना मतलब है ये। हाँ, वो दूसरे की कलम अपने नाम में लिखना चाहता है, ऐसा अनर्थ नहीं होगा यहाँ। समझ में? देखो कैसा जैन धर्म है ये। अन्य मति में तो राम का नाम मरा भी ले ले तो मोक्ष हो जाता है उसको, है नहीं ऐसा कुछ? राम का नाम सीधा की बजाय उल्टा ले ले तो मोक्ष हो जाता है। यहाँ तो कहते हैं कि भगवान ने दो नए कहे, निश्चय और व्यवहार, और दोनों को एक साथ जाने के भगवान ने कहे तो भी मिथ्या दृष्टि रहेगा। ऐसा कड़क जैन शासन है ये, है कि नहीं? व्यवहासी के प्रकरण में
जैसा स्वरूप है वैसा माने बस। हाँ वास्तव में क्या पर इसको पता नहीं है कि भगवान क्या कहते हैं। ये पता है भगवान क्या कहते हैं? इशारा के साथ भगवान कुछ कहते थोड़ी हैं। भगवान कुछ नहीं कहते हैं तो तूने मंदिर में विराजमान क्यों किया उनको, ये बता। अच्छा तो हमने तो सुना नहीं क्या कहते हैं, तो सुना नहीं तो तू जाता क्यों है वहां? फिर भी जाता है, सुना नहीं है जब भी। अरे भगवान की एक प्रतिमा का एक एक अंग तेरे भीतराग स्वभाव को दिखाता है। ये दर्शन तू भगवान के दर्शन नहीं अपने दर्शन करने जाता है कि ऐसा स्वभाव ही मैं हूं, तब भगवान के दर्शन यथार्थ हुई कहलाता है। ये पत्थर के दर्शन के नाम भगवान के दर्शन नहीं है, ये पूजा का नाम भगवान की पूजा नहीं है। वास्तव में पूजा तो ये पूजा के भाव से भेद ज्ञान करने का नाम पूजा है। ये असली पूजा है। ये वितराग भाव अपनी पर्याय में हो, ये पूजा है। समझी? हाँ अभी एक दिन सिद्ध किया था कि नहीं, याद है कि पूजा और स्वाध्याय में, पूजा में हम भगवान को सुनाते हैं और स्वाध्याय में भगवान की सुनते हैं। ज्यादा बजनी कौन है? पूजा के स्वाध्याय। क्यों कि हमेशा बड़े की सुनना अच्छा है, बड़े को सुनाना अभद्रता है, नहीं है? बड़े को सुनाना अभद्रता है। ये अभद्रता का नाम पुण्य का परिणाम है। हाँ नहीं मानता है क्योंकि आदत पड़ गई ना उसकी, अभद्रता अभद्री हो गया ना, ये तो आदत पड़ गई उसको। देखो है हाँ कुछ वो काहे को बोलेंगे, वो तो वितराग है। देखो इस ज्ञान में आत्मा से भिन्न अन्य जो प्रभाव है उन्हें छोड़कर हे जीव तुम आत्म स्वभाव की भावना करो, ऐसा उपदेश गाथा का है। हे जीव तुम ज्ञान में आत्मा को छोड़कर आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो दूसरे भाव, और दूसरे भाव में आत्मा को छोड़ के सब वो दूसरे के भाव हो गए, उनको छोड़कर अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन करो का अर्थ अनुभव करो। चिंतन करो का अर्थ अनुभव करो। अब देखो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के घनपिंड आत्मा से, अभी कैसे शब्द है देखना, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के, केवल ज्ञान आदि गुण है कि पर्याय है? पर इसमें तो गुण लिखा है। देखो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के घनपिंड आत्मा से पृथक जो मिथ्यात्व रागादि अंदर के भाव, देखो मिथ्यात्व रागादि अंदर के भाव पर कैसे हैं ये? आत्मा से भिन्न है। आत्मा लिखा है ना, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के घनपिंड आत्मा से पृथक। दो चीज पृथक करी आत्मा से, मिथ्यात्व रागादि भाव ये अंदर की बात, और देहादि बाह्य माने जो आंख से दिख जाए, ऐसे देहादि बाह्य प्रभाव, ऐसे जो शुद्ध आत्मा से विलक्षण माने विरुद्ध लक्षण, आत्मा का लक्षण ज्ञान और इनका लक्षण जड़, ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव है उन्हें छोड़कर, अब देखो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की, अब देखना जरा ध्यान से, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप कार्य समय सार का साधक जो अवेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार, उस रूप परिणमते हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन करो। क्या समझ में आया इसमें? देखो जरा ध्यान से सुना पदम जी, यहां से उन्हें छोड़कर केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय, ये साध्य दशा और ये व्यक्ति माने पूर्ण व्यक्ति, केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति, उस व्यक्ति रूप ये है कार्य समय सार। उस कार्य समय सार का कारण कौन है? साधक दशा।
पूर्ण दशा का वो साध्य, उसका साधक, साधक दशा। साधक दशा कौन सी है? अभेद रत्नत्रय रूप। ये कारण, कारण किसका? कि पूर्ण दशा रूप कार्य का कारण। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? जो पहले केवल ज्ञान आदि जो साध्य दशा है, कार्य दशा है, वो कार्य समय सार है। पर वो कार्य समय सार का कारण कौन? कि अब ये भेद रत्नत्रय कारण नहीं कहा, ये महाव्रत आदि के परिणाम को कारण नहीं कहा, सिद्ध पूर्ण साध्य दशा का, कार्य समय सार का। किसको कहा? अभेद रत्नत्रय को। अभेद रत्नत्रय माने निश्चय, माने आत्माश्रित ज्ञान श्रद्धान आचरण। ये कारण है और पूर्ण सिद्ध दशा वो कार्य है, केवल ज्ञान आदि है। अब देखो, अभी तो आधे आए हैं, फिर देखो, फिर से उन्हें छोड़कर केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति माने प्रगटता रूप कार्य समय सार का साधक जो अवेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार, वो कार्य समय सार सिद्ध दशा, ये कारण समय सार रत्नत्रय की साधक दशा, उस रूप परिणमित हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन करो। ये चिंतन करने से एक कारण समय सार रूप और कार्य समय सार रूप दशा प्रकट होती है। किससे होती है? उसका कारण कौन? कि शुद्ध आत्म स्वभाव का चिंतन। चिंतन माने अनुभव। तो अपने, अभी देखो कहां से घुमा के कहां लाए, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का चिंतन माने अनुभव करने से साधक दशा रूप कारण समय सार प्रकट होता है और उस कारण समय सार का कार्य केवल ज्ञान आदि रूप कार्य समय सार। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ? कमल जी गजब है, गाथा है। तो कितनी वो उपाय उपेय भाव, साध्य साधक भाव, ये सब इसमें घटता है। यहां शुद्धात्मा, वही बात है, शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसा जानो। आखिरी कहां से? वो कार्य समय सार और कारण समय सार आए कहां से? कि शुद्धात्मा ही उपादेय करने से।